डा है, ठीक है। अब इसका किसी धनात्मक अचर ए के लिए dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दिया y बराबर, ये देखिए क्वेश्चन में y बराबर a की घात है आपका t प्लस 1/t और x और आपको दिया t प्लस 1/t की घात a है, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसे हम t के सापेक्ष अवकलन करने हैं, क्योंकि हमें चाहिए dy बटे dx, आपका y आपका x है। देखिए इसे लिखिए, पहले तो लिखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर, ठीक है, लोग लेने पर है, तभी आपका होगा लोग y बराबर लोग a t प्लस 1/t। अब आपको मालूम भी है आपकी लोग की घात आगे आ जाए, ये आपको ये लोग y, ठीक है, t प्लस 1/t लोग a, ठीक है। अब इसे आप t के सापेक्ष करिए अवकलन, t के सापेक्ष d/dt करने पर, ठीक है। तब लिखिए d/dt लोग y बराबर, ये आपका अचर पद हो जाए, ठीक है, तो लोग ए आप बांध लीजिए और d/dt t प्लस 1/t। अब देखिए ये आपका होगा 1/y dy बटे dt बराबर लोग ए, ठीक है। अब ये t का अवकलन 1 हो जाए, ठीक है। अब इस घात का ऊपर ले जाए तो आपका देखिए यहाँ पर माइनस हो जाए, -1, ठीक है, और आपकी t की घात 2 बचे, ये आपका अवकलन, ठीक है। मतलब अब देखिए अब dy बटे dt बराबर आपके पास आ जाए, इसे y का इधर भेज दो y लोग ए, ठीक है, ऐसे लिखिए अब लोग a 1 - t की घात 2 ये होगा, ठीक है। आपको y का मान रखना, देखिए dy बटे dt बराबर y की जगह आपको ये रखने a t प्लस 1/t, इसे आप बाहर लिखिए लोग a 1 - t स्क्वायर, ये आपका एक बार अवकलन किया मैंने, ठीक है। हमें इसका भी अवकलन करने हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसका पहले अवकलन कैसे करिए, देखिए इसे भी लिखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर, ठीक है। लिखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर, ठीक, दोनों पक्षों आप लोग लीजिए, इसमें भी ये आपको ये लोग x, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसे मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपकी एक की घात आगे आ जाए, इसे लिखिए a लोग t प्लस 1/t ये हो जाए आपको। अब इसका भी t के सापेक्ष आप अवकलन करिए, तब देखिए इसे सीधे लिख रहे 1/x dx/dt बराबर a आपकी बाहर रहे, ये आपका मान लीजिए लोग x है, इसका अवकलन पहले तो आपका यही होगा 1/t प्लस 1/t t प्लस 1/t। अब देखिए t का आप करिए 1 बचेगा, इसका दोबारा करिए वही बचेगा आपका t स्क्वायर, जैसे आपका ये बचा था, ठीक है। अब देखिए छात्रों ये आपका अवकलन है, कुछ नहीं करने, आपको ax के यहाँ पे ये मान रखने हैं आपको, ठीक है, ये ठीक है। हमें चाहिए dy बटे डी, तो इतना पहले इसे हटा रहे हम, ठीक है। तब देखिए छात्रों आप इसे एक बार नोट करिए इतना, ठीक, इतना पहले आप नोट करिए इसे, तब देखिए ठीक से पहले हटा रहे, इसे भी हटा रहे। अब देखिए छात्रों आपको dy बटे dx चाहिए, ठीक है, तो पहले y वाला पद ये है, आप ऊपर रखिए, देखिए इसे लिखिए अब dy बटे में dt, आपको x नीचे चाहिए उसे लिखिए dx बटे में, लिखिए बटे dx/dt। अब आप देखिए ये पद आप ऊपर लिखिए a t प्लस, सॉरी आपकी a की घात में, ठीक, लिखिए a, अब ये आपकी घात है t प्लस 1/t, ठीक है। ये आपका लोग a है, फिर लोग a, ये आपका कोष्टक में 1 - के 1/t स्क्वायर बटे, देखिए इसे, अब हम इसे हटा रहे, ठीक है। अब देखिए छात्रों
ये आपको एक्स इधर जे, एक्स के यहाँ पे आपको ये रखना है, ये वाला पद देखिए कितना था आपका, ये रखना था। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए पहले एक्स आप उसे लिखिए, देखिए आपका एक्स का मान है कितना था, देखिए आपका था टी प्लस 1/t की घात में ए, ये आपका एक्स का मान था। ठीक है, आपका ये कितना देखिए 1/t प्लस 1/t, ये है आपका। ठीक है, इनटू में आपका है 1 माइनस के 1/t की घात स्क्वायर ऐसा। ठीक है, आप इससे इसे कैंसिल करिए पहले तो। ठीक है, जब इसे आप कैंसिल कर दिए हो तो आपके पास क्या बचे देखिए छात्रों। ठीक है, ये आपका ऊपर पहुंचे, ये आपका, और dt से dt आप हटा दो, बचा आपका dy/dx बराबर ए टी प्लस 1/t आपकी घात में है बटे टी प्लस 1/t की घात ए है। ठीक है ना, आपको बचा खाली log a। अब देखिए छात्रों ये आपका ऊपर पहुंचे है। ठीक है, ये भी आपका, तो ये t प्लस 1/t। ठीक है, इसे आप नोट करिए, आप इसे देखिए, ये आपका y के बराबर, ये आपका x के बराबर है। ठीक है, इसे आप सही भी करके भी लिख सकते हो, ये आपका log y हो जाए। ठीक है, ये आप इसे ऐसे भी रहने दीजिए, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का। ठीक है, तब इसे आप देखिए 7 का को देखिए। ठीक है, 7 का आप का देखिए। ठीक, अब देखिए छात्रों 7 का आपसे कहा है, बस इसे करा चुका हूँ एक बार। ठीक है, अब आप भी मुझसे एक्स वाई का मान, एक्स वाई जेड का मान आपको एक बार करा चुका हूँ, फिर भी आप इसे एक बार देखिए। देखिए 3x प्लस के 2y प्लस 3z बराबर आपके पास है 5, माइनस के 2x प्लस के y प्लस z बराबर में माइनस के 4। देखिए माइनस x प्लस के 3y माइनस के 2z बराबर में 3। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे हमें जब एक्स वाई जेड के मान चाहिए तब इसके लिए आपका फार्मूला होता क्या होता है, देखिए छात्रों पहले आप इसके मान रखिए। देखिए ए बराबर, ठीक है, हमें ए के मान कैसे निकले, देखिए प्रथम समीकरण में एक्स वाई जेड का हमें गुणांक लिखना है खाली। देखिए एक्स का गुणांक 3 है, वाई का 2 है, जेड का भी 3 है, सब लिखिए 3 2 3। दूसरे में एक्स का गुणांक माइनस के 2 है, वाई का 1 है, जेड का भी 1 है, तीसरे में -1 है, 3 है, माइनस के 2, ये आपका ए बराबर आया। ठीक है, इसी हिसाब से आप एक्स बराबर देखिए क्या है आपका, एक्स वाई जेड है आपका एक्स बराबर, हमें चाहिए इसका बी बराबर भी। देखिए ये आपका बी का मान है, बी कितना 5 4 3, 5 माइनस के 4 है आपका 3 है। ठीक है, ये आप जो है इस समीकरण से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों हमें चाहिए सेम इसी में हमें चाहिए एक्स वाई जेड का मान, तो क्या देखिए आपका फार्मूला होता है, देखिए क्या एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है एक्स का मान निकालने के लिए। ठीक है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब देखिए छात्रों मेरे पास एक्स भी है, मेरे पास बी भी है, लेकिन मेरे पास ए इनवर्स नहीं है। ठीक है, आपका सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर, देखिए ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू में ए एडजॉइंट ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है ए इनवर्स के लिए। ठीक है, देखिए हमें पहले इसकी ए इनवर्स चाहिए, ए का ए इनवर्स चाहिए, वही ए इनवर्स आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे इसे मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आप पहले इसका ए इनवर्स, पहले आप इसका मोड निकालिए। ठीक है, ए का मोड निकालिए, फिर वहाँ से आप एडजॉइंट निकालिए, सही खंड, सिर्फ सही खंड आप एडजॉइंट। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स का आप मान रखिए, गुणा करिए, आपका एक्स वाई जेड के मान आइए। ठीक है, देखिए हम आपको ए इनवर्स, पहले आपका इसका ए का मोड निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे आप खुद करिए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है,
खाली आपको मैं ए इनवर्स जो निकालने से पहले आपको इसका मोड निकालना है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसका आप मोड निकाल लें, ठीक है। अब देखिए बराबर में ए मोड के लिए हम इसके साबित कर ले 3। देखिए 1 3, 1 माइनस 2, 1 माइनस के 2, बीच में चिन्ह आपका माइनस का होता तो माइनस के 2। देखिए माइनस 2 माइनस 1, माइनस के 2 माइनस 1, और 1 3 प्लस के 3, माइनस 2 माइनस 1, माइनस के 2 माइनस 1, 1 3। अब देखिए 3 आप आगे लीजिए, देखिए माइनस के 2 माइनस के 3, फिर माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस के 1 प्लस 3, माइनस के 6 और माइनस के 1 आपका प्लस को 1 हो जाए, क्योंकि आपका बीच चिन्ह आपको माइनस का होता है, ठीक है। अब देखिए 3 2 5, 3 2 5 3 15 माइनस के 15। देखिए माइनस के आपके यहाँ पर 5 बचे हैं और 5 दूनी आपके प्लस के 10 हो जाए हैं, ठीक है। ये देखिए माइनस के आपके 5 बचे हैं, 5 3 15 माइनस के 15 हो जाए, ठीक है। अब देखिए छात्रों 15 15 आपके कितने हैं 30 माइनस के, और प्लस के आपके 10 हैं, तो आपके पास माइनस के 20 इसका मोड आएगा, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको इसी की सहायता से आपका ये मोड माइनस के 20 है, आप पहले एडजॉइंट निकालिए, ठीक है। अगर आपको ना आता हो, ठीक है, मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, या मुझे देखिए आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए आप सेट बन के, ठीक है। आपको सेम यही सवाल कराया है, ठीक है, वहाँ से इसे आप करिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं इसे करा दूंगा, ठीक है। इसे नोट करिए।